वेलकम है फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुएज नहर के बारे में। आप लोगों ने सुएज नहर का तो नाम सुना ही होगा, और नहीं सुना है तो जान लीजिए, इस वीडियो में आपको बहुत सारी छोटी से लेकर बड़ी जानकारी तक सुएज नहर से संबंधित मिलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सुएज नहर जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि नहर का अर्थ होता क्या है। नहर एक अरबी भाषा का शब्द है और नहर मुख्य रूप से दो प्रकार के बनाए जाते हैं, एक कृषि कार्य के लिए और दूसरा यातायात कार्य के लिए, यानी कि हवाई जल जहाजों के आने जाने के लिए। तो हमारा जो सुएज नहर है यह जलयानों के लिए आने जाने के लिए बनाया गया था। और सुएज नहर की कहानी शुरू होती है कुछ इस प्रकार से। यह बात 192 वर्ष पहले की है, या बोल सकते हैं कि 192 वर्ष से 42 वर्ष तक की है। यह बात उन दिनों की है जब सुएज नहर का निर्माण हो रहा था। सुएज नहर मिस्र देश में, जिसे आप अंग्रेजी में इजिप्ट के नाम से जानते हैं, उसी देश में इस नहर को बनाया गया। और वह वक्त था 1859 से 1869 तक का, यानी कि 1859 टू 1869 के बीच में तकरीबन 10 से 11 वर्षों में यह नहर बनकर तैयार हुआ था। इस नहर को व्यापार के उद्देश्य से इजिप्ट ने खोला गया 17 नवंबर 1869 ईस्वी को। और मालूम है क्या कि इस नहर के निर्माण से भारत और यूरोप के बीच तकरीबन 7000 किलोमीटर की दूरी कम हुई है। जी हाँ, इस नहर से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हुई है। 1869 ईस्वी में इस नहर को पार करने में जहाँ 36 घंटे का समय लगता था, वहीं अब इस नहर को पार करने में 12 से 16 घंटे का समय ही लगता है। क्योंकि समय के साथ सुएज नहर में काफ़ी सारे बहुत बदलाव किए हैं। सुएज नहर अफ्रीका और एशिया को अलग करते हुए भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, जो कि एक अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न बनता है आपके लिए। अब तो हम लोग जान लिए कि इस नहर के निर्माण से भारत को व्यापार में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। अब जान लेते हैं कि इस नहर की लंबाई कितनी है। तो इस नहर की लंबाई 193 किलोमीटर यानी कि 120 मील लंबी है, और इसकी चौड़ाई 77 मीटर के बराबर है, यानी कि 254 फीट के बराबर। और इसमें बड़े बड़े जहाज एक साथ पार नहीं हो सकते, इसमें केवल एक जहाज ही एक बार में पार हो सकता है। एक साथ जिस प्रकार सड़क में दो पार हो सकते हैं गाड़ी, उस प्रकार इसमें 2 जहाज पार नहीं हो सकते, इसकी इजाज़त वे नहीं देते हैं। सुएज नहर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसे पोर्ट सईद कहा जाता है, और जो एंड पॉइंट है, यानी कि जब सुएज नहर खत्म होता है भूमध्य सागर से, तब उसे सुएज पोर्ट कहा जाता है। 1888 ईस्वी में एक समझौते के तहत इस नहर के लिए, जो युद्ध हो चाहे आप शांति के लिए जाते हो, सभी नहरों को पार होने दिया जाता था। परंतु बीच में ब्रिटेन में इस नहर पर कब्जा कर लिया, लेकिन अंततः फिर से मिस्र को यह नहर मिल ही गया। इसमें प्रतिदिन लगभग सुएज नहर में प्रतिदिन आपके 24 जहाज आना जाना करते हैं, और मुख्यतः आना जाना आपका खनिज तेल, पेट्रोलियम, चाय, कहवा और फसल आदि का होता है। इसके साथ ही सूती के कपड़े और अन्य कई सारे माल आना जाना करते हैं। क्योंकि यह नहर पूरे विश्व में फेमस है, इसलिए इस नहर का चुंगी कर, जिसे आप टैक्स कहते हैं, ऑक्ट्रॉय टैक्स, उसका काफ़ी ज़्यादा रेट है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस नहर को बनाने वाले इंजीनियर का नाम। तो इस नहर को बनाने वाले इंजीनियर का ख्याल सन 1858 ईस्वी में आया था, जिसका नाम है फर्डिनेंड डी लेसेप्स। और इसने सुएज कंपनी नाम की एक कंपनी गठित की, जिसके बाद इन्होंने इस नहर का निर्माण कार्य शुरू किया, और 10 वर्षों में, यानी कि 1859 से 1869 के बीच इस नहर को कंप्लीट कर दिया। दोस्तों, आए दिन आप अखबार में सुनते हैं कि सुएज नहर क्या क्या कर रहा है, कितनी फेमस चीज़ें हो गई हैं। और जब भी कोई नहर में फंसता है जहाज, तो उसके लिए तुरंत ये अपना कार्य भी करते हैं। इसी कारण इसका टैक्स, यानी कि जो पार होने का रास्ता है, उसमें टैक्स लिया जाता है। जिस प्रकार
टोल टैक्स लिया जाता है रोड में, उसी प्रकार सुएज नहर में चुंगी कर लिया जाता है और उनका टैक्स रेट काफ़ी हाई है। अगर आप कभी मौका मिले तो सुएज नहर ज़रूर घूमिए, मज़ा आ जाएगा सचमुच। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन को प्रेस करें। फिर से दिल से धन्यवाद।